मदन महल थाना परिसर में शनिवार देर रात उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक युवती हाथ में पेट्रोल से भरी कुप्पी लेकर थाने पहुंच गई और खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास करने लगी। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उसे पकड़ लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार जयंती यादव नामक युवती किसी मामले को लेकर मदन महल थाने पहुंची थी। युवती का आरोप है कि उसके प्रकरण को रफा दफा करने के एवज में एक पुलिस कर्मी द्वारा उससे रिश्वत की मांग की गई थी। उसने जब रकम देने में असमर्थता जताई तो कथित रूप से उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इससे आक्रोशित होकर युवती ने अपने साथ लाई पेट्रोल की कुप्पी से स्वयं पर पेट्रोल उड़ेल लिया और थाने परिसर में हंगामा करने लगी। युवती के इस कदम से थाना परिसर में कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति बन गई। मौके पर पुलिस कर्मियों ने तत्काल हस्तक्षेप कर उसे काबू में लिया और किसी भी अनहोनी को टाल दिया। हालांकि इस पूरे मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने युवती द्वारा लगाए गए रिश्वतखोरी और अभद्रता के आरोपों से इनकार किया है। ये नवंबर 2025 में एक 307 का मामला थाना मदन महल में कायम हुआ था, जिसमें एक लकी ठाकुर, एक लकी मरावी एक आरोपी था, नामजद आरोपी था। उसकी आज गिरफ्तारी करके उसे जेआर पे भेजा गया है। तो उनकी एक परिचित हैं जयंती, वो उनकी गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ थाने पर आई थी और उन्होंने हंगामा किया था। तो हमारे स्टाफ के द्वारा, जो महिला बल है, उनके द्वारा उन्हें ऐसा करने से रोका गया था। वो कुछ ज्वलनशील पदार्थ भी साथ में लाई थी, तो उसे रोका गया है और अभी उन्हें समझाई दी गई है। तो अभी वो हमारी बात मान गई हैं और वो काबू में है। इतने लंबे समय का मामला और आज गिरफ्तारी? आज ये इन्वेस्टिगेशन में था मामला। इसमें 3 कुल आरोपी थे, उनमें से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी पूर्व में हो चुकी है। इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। इनका ये कहना था कि ये आरोपी नहीं है, तो उसकी जांच की थी। चूँकि अब पुख्ता कोई सबूत मिला नहीं था उस समय, तो इनकी गिरफ्तारी तय की गई है। पर इनके द्वारा बताया जा रहा है कि और भी इनके पास साक्ष्य हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि ये घटना में शामिल नहीं थे, तो उनकी भी तस्दीक कर ली जाएगी। और अभी है कानून में प्रावधान है, इनको यदि इनकी बात सत्य निकली तो वैसी कार्रवाई की जाएगी। घटना स्थल कहाँ पर? ये स्नेह नगर का है। 5 लाख रुपए की डिमांड के आरोपी लगा रहे थे पुलिस वालों ने। 5 लाख रुपए मांगे थे कि 5 लाख रुपए दोगे तो छोड़ देंगे। हाँ, अभी इन्हें बोला तो है, बाकी मैंने इनसे पूछा कि कौन है बताइए, तो ये वो बताई तो नहीं है। आरोप यह भी है कि जो आरोपी है उसको फिट आ रहे थे, बावजूद इसके उसको गाड़ी में बिठाल कर लाया गया था। देखिए क्या है, वो जब उनको थाने लाया गया था अभिरक्षा में लेकर, तो थाने में लाने के बाद उनका तत्काल मेडिकल भी कराया गया था। और मेडिकल कराने के बाद डॉक्टर ने जब क्लीन चिट दी थी तो उनको थाने पे लाया गया था और उसके बाद फिर जेआर पे पेश किया गया है। स्वस्थ हालत में था। घटना 24/9/2025 की है, उसके 25 की है और 36 घंटे उसको यहाँ बिठा के रखा गया था घटना के बाद। उसके बाद क्यों छोड़ा गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जो आप बता रहे हैं ये पुरानी बात यदि है तो मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, क्योंकि ये मामला मेरे यहाँ तैनाती के पहले का है। 307 का आरोपी अगर है और उसे 36 घंटे बाद थाने से छोड़ दिया जाए और लगभग 6 महीने बाद उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। नहीं, देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया है, ये इसमें कुछ ऐसे साक्ष्य भी थे कि आरोपी इस मामले में आरोपी नहीं थे, कुछ लोगों का ये कहना था। तो पूछताछ के लिए, और जो बता रहे हैं और ये घटना हुई है इसकी तस्दीक के लिए उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। और बाद में यदि लगता है कि नहीं ये जो बोल रहे हैं ये सही नहीं है, तो फिर गिरफ्तारी तय की जाती है। कौन से आश्वासन के बाद मान गई? उन्हें हमने बोला है कि आप जो बता रही हैं कि ये वहाँ नहीं था, इसके पीछे उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पास इसके साक्ष्य भी हैं कि वो घटना में शामिल नहीं था। तो हमने उनको बोला है कि वो जो बताएंगी, जो भी हमें जानकारी देंगी, उनकी हम तस्दीक कर लेंगे। यदि लगता है हमें कि नहीं ये घटना में नहीं था, तो वैसे आगे कार्रवाई करेंगे। पुलिस के साथ से क्या सामने आया था कि वो आरोपी? इसमें जो चोटिल व्यक्ति था, मान्या ठाकुर नाम है इसका, उसने बताया था कि इसी व्यक्ति ने चाकू मारा था। घायल जो है उसका बैकग्राउंड है? घायल ये गढ़ा का रहने वाला है और पूर्व में ऐसी जानकारी लगी है कि इसके कुछ अपराध हैं, पर उसकी पुख्ता जानकारी अभी नहीं है मेरे पास। सर हमारे यहाँ लड़का काम करता है दुकान में, उसके ऊपर इन लोगों ने 307 का आपराधिक मामला दर्ज कर दिया।
ये कब की घटना है? जे 29/9/2025 की घटना है। 6-7 महीने पहले की बात है। महिला टीआई रही यहाँ पे, वो उनको शक दिन कि मतलब ऐसे शक की बुनियाद पे लेके आई थी। उसके बाद फिर उन्होंने छोड़ दिया रहा। सीसीटीवी हम लोगों ने दिया रहा कैमरे की, और जो रिपोर्ट है वो सब हम लोगों ने दी रही। उनने छोड़ दिया था। अब कल ये रात में पुलिस आती है 3 बजे और उसको फिर उठा के ले गई। हमने पूछा कि भैया उसको कहाँ ले जा रहे हैं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसको फेंटा रहे थे। शाम को 5 बजे वो सिवनी-टोला में गिर गया रहा, और रात में जब 3 बजे रात में उसको पुलिस लेके आती है, पुलिस की गाड़ी में उसको फेंटा रहे हैं। लेकिन पुलिस ने इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं करी। उसको वहाँ ले गई सरकारी अस्पताल में, वहाँ पे सिर्फ लिखा-पढ़ी करी और सीधे आ गई। उसका कोई इलाज नहीं हुआ। घटना क्या हुई थी? घटना ये हुई थी कि लक्की को चक्कू लगी थी। किसने मारा? मोनू ने मारा रहा चक्कू। तो उसने क्या किया, राजीनामा के चक्कर में उसको, मोनू को किसी और ने चक्कू मारी, तो राजीनामा के चलते उसने लक्की का नाम ले दिया। हम भैया 8 महीने से प्रताड़ित हैं। जहाँ पुलिस बुला रही वहाँ जा रहे, जो बोल रही वो कर रही। क्या विवाद क्या था, आखिर वजह क्या थी चक्कू मारने की? अब बस ऐसी दुकान की तू मैं